आर्थराइटिस के दौरान जो सबसे बड़ी शिकायत होती है वो होती है घुटनों के दर्द की। तो मैं आपको घुटनों के दर्द को मैनेज करने के लिए या फिर दर्द को निकालने के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम दिखाने जा रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं एक स्क्वाट पोजीशन पे, जिसमें हम दीवार का सहारा लेंगे, अपने कूल्हे को दीवार पर फिक्स करेंगे, पैरों को आगे की तरफ ले जाएंगे आराम से और घुटनों को मोड़ते हुए, आपके घुटने पे कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, अपने थाइस को यानी कि अपने जांघ को ज़मीन के बराबर लाएंगे। किसी भी कीमत पर आपका घुटना आपके एंकल से बाहर नहीं जाना चाहिए और आपके घुटने पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं आना चाहिए। आप अपने पेट को अंदर की तरफ दबा रहे हैं। ऐसा करने से आपका पेट काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा और कमर का दर्द निकल जाएगा और दबाते हुए नीचे बैठेंगे। चाहे तो हाथों को फोल्ड कर लें। इस पोजीशन की शुरुआत आप कर सकते हैं 10 सेकंड से और 10 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस आकर फिर से रिपीट कर सकते हैं 2 या 3 राउंड। ग्रेजुअली जब आप कंफर्टेबल हो जाएं और घुटनों पे कोई भी प्रेशर नहीं आए तो आप उसके टाइमिंग को बढ़ाना स्टार्ट कीजिए। एक बार जब आप 10 सेकंड पे कंफर्टेबल हो जाएं तो धीरे धीरे टाइमिंग को बढ़ाइए, 20 से 30 सेकंड तक ले जाइए और फिर अगर आप एक बार या 2 बार भी कर लिए तो काफ़ी आपके लिए लाभदायक होगा। ऊपर आने के लिए फिर से पेट को दबाएंगे, वॉल के अगेंस्ट ऊपर आएंगे। ये रिपीट करेंगे फ्यू राउंड्स, पेट को अंदर ले जाते हुए नीचे की तरफ। किसी भी कीमत पे आपके घुटने पे कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, पेट को अंदर करते हुए ऊपर की तरफ। तो ये था हमारे घुटने का पहला सूक्ष्म व्यायाम। हमारा जो दूसरा है सूक्ष्म व्यायाम, वो भी बहुत सिंपल है। उसमें हम क्या करते हैं, ताड़ासन की स्थिति में आते हैं, खड़े हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो अपने पैरों को एक साथ रख सकते हैं या अगर किसी भी तरह का बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है तो पैरों को एक दूसरे से दूर रखिए। अपने कंफर्ट के अनुसार 1 फीट की दूरी हो सकती है, 1.5 फीट, 2 फीट, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, हाथों को लॉक करेंगे जिससे कि आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। चाहे तो नमस्ते कर सकते हैं या फिर अपने अंगूठे को होल्ड कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल रहें। हाथों को स्ट्रेच कीजिए, अपने आँखों को एक पॉइंट पे फिक्स कीजिए जिससे कि आपका बैलेंस खराब ना हो। सांस लेते हुए स्लोली अपने शरीर के भार को टोस की तरफ लाइए जिससे कि आपकी एड़ियाँ हल्की हो जाए और ज़मीन से ऊपर आने लग जाए, कुछ इस तरह से। कूल्हे को टाइट रखेंगे, शरीर को ऊपर की तरफ पुश करेंगे और इस अवस्था में आगे की तरफ चलेंगे। अपने आँखों को एक पॉइंट पे फिक्स करके रखें कि बैलेंस ना जाए, पीछे की तरफ आएंगे। ये हम टोस पे चल रहे हैं, यानी कि पैर के जो आगे वाले भाग हैं उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं और पैर के पीछे वाले भाग को भी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। कुछ 5 से 10 बार एक छोटे एरिया पे चल के स्लोली इसको रिलीज करेंगे। स्लोली सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। ये था हमारा दूसरा सूक्ष्म व्यायाम घुटनों के लिए। हमारा जो तीसरा व्यायाम है वो बहुत हद तक दूसरे की तरह ही है। उसमें हम अपने हील पे चलेंगे। कितनी बार घुटने के दर्द का कारण होता है टाइट काफ मसल्स, यानी कि हमारे शरीर का जो ये एरिया है ये काफ़ी टाइट हो जाता है और टाइट होने की वजह से घुटनों पे प्रेशर डालने लगता है। तो हमारा जो तीसरा सूक्ष्म व्यायाम है वो उस एरिया को स्ट्रेच करेगा और नी को स्ट्रेंथन करेगा। सो फिर से आप ताड़ासन की स्थिति में आ जाएंगे। पैरों को एक दूसरे से दूर रख सकते हैं अगर किसी भी तरह का बैलेंस का प्रॉब्लम हो। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लाएंगे, अपने फिंगर्स को लॉक करेंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे। अपने आँखों को एक पॉइंट पे फिक्स कर लीजिए जिससे कि आपका बैलेंस ना जाए और अब अपने टोस को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और एड़ी पे चलेंगे इस तरह से। हिप्स को टाइट करके रखेंगे। आगे पीछे चलते रहेंगे। कुछ 5 से 10 बार
ध्यान रखिए, मैं अपने मैट पे आगे की तरफ जा रही हूँ और इसी कंडीशन में पीछे की तरफ भी आ रही हूँ। जब हम पीछे की तरफ आते हैं, हमें काफ़ी अटेंशन देना पड़ता है और घुटने के दर्द में ये काफ़ी लाभदायक होता है। तो पीछे भी आइए, टर्न करके मत आइए। तो ये था हमारा तीसरा व्यायाम घुटनों के दर्द के लिए।